मीडिया बंधुओं का नवोदय जनतांत्रिक पार्टी स्वागत करती है। जय हिंद, जय जोहार। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि नवोदय जनतांत्रिक पार्टी देश की ऐसी एक पार्टी है जिसमें सभी सदस्य जो हैं शिक्षित ही हैं और इसमें किसी भी प्रकार के आपराधिक व्यक्तित्व का प्रतिभाग नहीं है। नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के सभी मेंबर शिक्षित होने की वजह से तो नवोदय जनतांत्रिक पार्टी का जो मुख्य लक्ष्य है, देश में शिक्षा का एक समान निःशुल्क और उत्कृष्ट स्तर का सभी को दिया जाने के लिए एक प्रतिबद्ध है कि जिसमें किसी भी बच्चे को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा और उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा मिले, क्योंकि जितने भी इसके सदस्य हैं लगभग वो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था से गुजर के आए हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था अब कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए न रहे, जितने भी हमारे बच्चे हैं सभी को मिलनी चाहिए, ये व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथ ही पार्टी का मानना है कि शिक्षा का उपयोग तभी हो सकता है कि जब देश का नागरिक स्वस्थ हो। तो नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के एक संकल्प में है कि नवोदय जनतांत्रिक पार्टी अपने देश के जितने भी नागरिक होंगे उनको किसी भी प्रकार की जो स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं हैं निःशुल्क और उत्कृष्ट स्तर की उपलब्ध कराएगी। जो पार्टी की व्यवस्था है वो शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसा है कि जिसको निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा जितने भी निःशुल्क फ्री बाइज है, जिसको रेवड़ी कहते हैं, वो किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पर प्रदान नहीं करेगी। सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य होगा जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और वो एक उत्कृष्ट मानक के अनुसार ही सबको उपलब्ध कराएगी। पार्टी का एक ये भी है कि जो युवा हैं देश के वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर युवा रोजगारित नहीं है तो वो अपना जो महत्वपूर्ण संसाधन है देश का, वो अपनी ऊर्जा देश के विकास में नहीं लगा सकता है। इसलिए पार्टी सभी युवाओं को 100% रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 100%, बहुत लोग इसमें ये सोच सकते हैं कि 100% कैसे उपलब्ध कराएगी, तो पार्टी के पास इसका प्रॉपर एक फ्रेमवर्क है कि पार्टी सभी को 100% उपलब्ध कराएगी। साथ में है ऐच्छिक, जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में उसको रोजगार उपलब्ध कराएगी। ऐसा नहीं है कोई डॉक्टर बनना चाहता है और जाके वो इंजीनियर बन रहा है, तो इससे क्या होता है जो उसकी क्षमता होती है भरपूर तरीके से देश को समर्पित नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से पार्टी के 11 संकल्प हैं जिसको हम आपके सामने साझा करना चाहते हैं। जैसा कि भी 3 हमने प्रमुख आपको बताया कि पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीनों पे रहेगी। और साथ में नवोदय जनतांत्रिक पार्टी देश की राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने हेतु देश के सुयोग्य शिक्षित अपराध मुक्त युवाओं को राजनीति में प्रतिभाग करने के लिए मंच प्रदान करेगी तथा राजनीति में प्रतिभागिता एक निश्चित मानक के अनुपालन को सुनिश्चित करेगी। 2024 से क्या तैयारी है सर, ये बताइए। पॉलिटिकल पार्टी है, क्या स्टैंड है आपका? पब्लिक उसका जवाब किस तरह जाएंगे? 2024 से क्या तैयारी है? नवोदय जनतांत्रिक पार्टी 2024 के इलेक्शन के लिए कम से कम देश के जो सीटें हैं राजनीति में उसमें हम 10% से एबव सीटों पे प्रतिभाग करेंगे। जो 60 से 100 सीटों पे हमारा प्रतिभाग रहेगा पूरे देश में। झारखंड की बात करें तो सभी ऐसी पार्टियां हैं जो मैदान में रह चुकी हैं, लगभग अभी तैयारी सभी ने शुरू कर दिया। आपकी क्या तैयारी है और कैसे जाएंगे, क्या मुद्दे के साथ जाएंगे जनता के बीच में? जनता के बीच में जो झारखंड का अगर देखा जाए तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। अभी तक झारखंड प्रदेश का जो विस्तार हुआ है लगभग सभी जिलों में विस्तार किया जा चुका है। तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि नवोदय जनतांत्रिक पार्टी झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पे प्रतिभाग करेगी। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसा कि आपको बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो ये झारखंड की जनता और साथ में देश की जनता सभी को हम मतलब कि इस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से भरपूर करेंगे। किन किन क्षेत्रों में आपकी पार्टी का मजबूत स्थिति और कहां कहां आप चुनाव लड़ेंगे? झारखंड का ब्यूरो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हमारे देंगे और हम जितना देंगे वो राष्ट्रीय लेवल का इसका देंगे। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष जी अभी झारखंड के बारे में बताएंगे। अभी आपने बताया कि रोजगार के लिए, तो पहले से भी ये बात सारी पार्टियां कहते आ रही हैं और अभी 125 करोड़ की जनसंख्या है, फिर भी बेरोजगारी बढ़ी हुई है जैसा कि सभी लोग कहते हैं। उसके लिए आपका क्या रोड मैप है?
सारी पार्टियां अभी तक रोजगार की एक लिमिट संख्या बताती हैं कि 1 लाख देंगे या 1 करोड़ देंगे, लेकिन हमारी पार्टी का ऐसा नहीं है कि किसी एक जैसे घर में 4 बेटे हों तो 4 में से हम 1 को रोजगार दें और 3 को हम निठल्ला छोड़ दें। तो हमारी पार्टी का है कि देश का जितना भी युवा है सभी को हम रोजगार उसकी योग्यता अनुसार प्रदान करेंगे। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पहले तो सभी जितना युवा है उसका हमारे पास डेटा उपलब्ध होना चाहिए कि किस युवा का मतलब कि क्या योग्यता है। इसके लिए वो एक प्रॉपर ऐप के थ्रू 6 से लेकर 12 तक सबसे पहला रहेगा। 12 तक निःशुल्क है शिक्षा। फिर 12 के बाद उसको एक ऑप्शन आएगा कि आप किस रोज़गार में जाना चाहते हैं। जो 3 ऑप्शन आएगा उसमें से ऑटोमेटेड, अगर उस युवा को तीनों में से पसंद होगा तो उसमें से एक किन्हीं तीनों में से रोज़गार उसको उपलब्ध कराया जाएगा। अगर वहाँ पे उसके अनुसार जो रोज़गार है नहीं उपलब्ध है, तभी पार्टी के या सरकार जब होगी तो उसकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। अगर वो स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करता है तो उस क्षेत्र में उसको रोज़गार उपलब्ध कराएगी, नहीं तो उसको दोबारा उसी 3 रोज़गार के जो विकल्प उपलब्ध कराए गए थे वहाँ पे जाके उसमें से एक को चूज करके उस रोज़गार क्षेत्र को चुनना पड़ेगा। तो ये रोजगार सरकारी होगा या प्राइवेट होगा? नहीं, रोज़गार है, रोज़गार उसमें सरकारी भी होगा, सरकारी भी होगा और निजी भी होगा। नौकरी नहीं हम कह रहे हैं, रोज़गार कह रहे हैं हम। उसमें नौकरी भी है और आपका स्वरोजगार भी है। और सर रोजगार से पहले हमने एक और चर्चा की है आपको मेडिकल फ्री, तो वो हमारा संकल्प है और पूरा रोड मैप है हमारा। जब से बच्चा गर्भ में पैदा होगा और मृत्यु तक उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा हमारी 100% गवर्नमेंट आने के बाद। और साथ में है कि जो इसलिए हमने चिकित्सा और स्वास्थ्य दोनों की बात की है। तो स्वास्थ्य का मतलब है पहले हम नागरिकों को बीमार करके हम फ्री चिकित्सा नहीं देंगे। जो हमारी व्यवस्था है उसमें इसी पे हम आगे आते हैं अभी कि जो हमारे संकल्प में है कि पहले तो हम नागरिकों को बीमार ना होने दें, ऐसी सिचुएशन और मतलब कि इन्वायरमेंट को क्रिएट करें। उसमें आता है आपका फूड्स भी, यानी एडल्ट्रेशन ना हो, इन्वायरमेंट फ्री हो, मतलब कि उसमें पॉल्यूशन ना हो। जो इस समय आप देखते हैं ड्रग्स एडिक्शन होता है या शराब पीते हैं, तो इस तरह के जितने भी हैं ड्रग्स मतलब कि जो रिलेटेड आते हैं उसको उसका प्रोडक्शन सेल्स सभी को बंद करेगी पूरे भारत में। क्योंकि पार्टी का मानना है कि आय बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कि उसमें आप टैक्स बढ़ा दीजिए तो आय आपकी बढ़ जा रही है, लेकिन हमारे देश की जनता या युवा का क्या हाल हो रहा है हम उसको देखते हैं। इस आय बढ़ाने के लिए और भी साधन है। ये नहीं है कि मादक द्रव्यों पे आप मतलब कि जीएसटी या टैक्स बढ़ा के उसको मतलब दीजिए, उसके बाद आप उसकी इलाज में करने के लिए आप बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले उसको स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। अगर स्वस्थ रहने में अगर उसको कोई मतलब समस्या आ रही है, जिसका मतलब सरकार की व्यवस्था में खोट है, इसलिए सरकार उसको चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। आपकी जो सरकार है वो आते के साथ पहले पब्लिक का स्वास्थ्य जांच करेगी? नहीं, स्वास्थ्य जांच नहीं करेगी। वो अगर बीमार है तो उसको 100% चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। ये हमारा 1 साल का प्रोग्राम नहीं है। ये क्या है कि निश्चित मतलब कि एक प्रोसेस चलेगी जो लगभग 5 से लेकर 10 साल तक का प्रोग्राम होगा। स्वास्थ्य के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की मतलब है, जैसे देखिए आप बोल रहे हैं कि सरकार जो शराब है या जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है उस पर ज़्यादा टैक्स करके वो पैसा कमा रही है। बट अगर उसको हम कम करें, उसको बंद करें, तो उसके वजह से जो आदमी बीमार पड़ेगा वो बीमार आदमी कम पड़ेगा। फिर हॉस्पिटल पे जो लोड होगा वो बीमारी का जो है, शराब पीने से एक लीवर की सबसे जो बड़ी समस्या है कैंसर भी होती है। सबसे अधिक लोगों में क्रोनिक लीवर डिजीज बोलते हैं, CLD बोलते हैं। उसको जो बर्डन हमारा है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है इंडिया में, उस बर्डन को कम करेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ होगा और उस पर खर्च कम होगा। और जो उधर से टैक्स अगर मान लीजिए हमें शराबबंदी या जो भी है हार्मफुल सब्सटेंसेज है, हीरोइन कोकीन जो भी ड्रग्स है, जो इलिसिट ड्रग्स है, उसको बंद करेगी, वहाँ से टैक्स कम आएगा। उस सबसे तो टैक्स आता नहीं है, टैक्स मेनली आता है लीकर से आता है, तो उसको बंद कर देगी, वहाँ से टैक्स नहीं आएगा। बट हमारा जो वो अल्टीमेटली कुछ दिनों के बाद आदमी बीमार होता है, जो फील्ड हेल्थ हमारे पास आता है इलाज करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में, उसका बर्डन कम हो जाएगा। तो उसको बैलेंस को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। स्वास्थ्य फ्री का मतलब ये नहीं हुआ कि सबको पकड़ पकड़ के आप उसको जाँच करेंगे। जो बीमार होगा वो आपके पास खुद आएगा। तो सरकारी व्यवस्था जो है अभी जो चरमराई हुई है, कोई भी राज्य की जो सरकारी हॉस्पिटल है और जो व्यवस्था है बहुत कम ही राज्यों में है जो
बहुत अच्छा व्यवस्था है, उसके अलावा सबकी व्यवस्था कमज़ोर है, तो उसको सुदृढ़ करेंगे। अपने आप क्या होगा, वहाँ पे अगर आपको अगर एक पीएचसी में, सीएचसी में और सदर हॉस्पिटल में अगर सारी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो अल्टीमेटली आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना बंद कर देंगे। वहाँ सारी सुविधाएं मिलेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है, तो वही सुविधा मिलेगी तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे नहीं, तो अल्टीमेटली वो जो स्वास्थ्य का जो है वो सोल्यूशन आपको अपने आप आ जाएगा। अच्छा अध्यक्ष जी, एक पॉलिटिकल सवाल ये भी है कि चुनाव आते ही सभी पार्टियां रेस में आ जाती है और कई ऐसे आयोजन भी करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद विलुप्त हो जाते हैं। क्या आपकी पार्टी उस स्टैंड पर काम कर रही है क्या? हाँ जी, बिल्कुल कर रही है जी। इसका जवाब विलुप्त हमारे हो जाएंगे? इसका जवाब हमारी ट्रेजर पार्टी महोदय देना बिल्कुल चाह ही रहे हैं। काम कर रही है उस पर। मैं संदीप कुमार, झारखंड। आवाज नहीं जाएगी सर, आपकी आवाज नहीं जाएगी, आवाज वहाँ बैठेंगे तभी आवाज आएगी। संदीप कुमार, झारखंड प्रदेश का प्रभारी हूँ पिछले 1.5 साल से। और पिछले 1.5 साल में झारखंड में 2 इलेक्शन हुए हैं, उपचुनाव हुआ है। दोनों में हमारी पार्टी ने पार्टिसिपेट किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब माडेर का उपचुनाव हुआ था तो वहाँ टोटल 5 पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, बाकी निर्दलीय लोग थे। जब रामगढ़ का चुनाव हुआ है तो उन 5 में से केवल 2 पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने रिपीट किया, लेकिन नवोदय जनतांत्रिक पार्टी एक सिंगल पार्टी है जिन्होंने माडेर इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है और रामगढ़ इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है। और हम लगातार पिछले 1.5 साल से झारखंड स्टेट में काम कर रहे हैं, अलग अलग एरिया में भी काम कर रहे हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि रोज़गार के लिए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ के झारखंड में रांची में कम से कम 10 कॉलेज हैं, जिसमें से 3 कॉलेज के अंदर हम लोग बच्चों को ट्रेंड करके एसेंचर, जनपैक जैसे कंपनी में इंटरव्यू दिलवा के घर बैठे, झारखंड में बैठे ज्वाइन करता है वो बेंगलोर में, और झारखंड में बैठे हुए वो काम रोजगार प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया है, जिसको न तो हम अपने पार्टी के डायरी में अभी इसको हम काउंट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे काम करने का तरीका ये है जिसके बेस पे हमें लोगों से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। आज हम अपने आप को धीरे धीरे इतना मजबूत बना चुके हैं कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में हो सकता है यदि आप लोगों में से मुझे अच्छे कैंडिडेट मिलने स्टार्ट हो गए, क्योंकि हमारी पार्टी का मेन मूल विचारधारा ये है कि हम खुद नेतागिरी नहीं करना चाहते, हम समाज के अच्छे लोगों को सामने लाना चाहते हैं और उनको अपने पार्टी का टिकट देना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि आप हमारे पार्टी के लीडर हो और आप यहाँ की समस्या को जानते हो, आप इसको लीड करना स्टार्ट करो। तो इस तरह से यदि हमें समाज के अच्छे लोग हमारे पार्टी से जुड़ते हैं तो हमारी पार्टी सभी सीटों पे, 81 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। रही बात लोकसभा की, तो यदि शिक्षित लोग, प्रतिष्ठित लोग यदि झारखंड के होने चाहिए, हमें बाहर वाले लोग नहीं चाहिए, यदि इस तरह के लोग हमसे संपर्क करते हैं तो हम उन्हें 14 सीटों पे लोकसभा इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए हम लोग बिल्कुल सक्षम हैं और तैयार हैं। कोई और भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं तो उसका जवाब इलेक्शन से रिलेटेड है। हाँ जी, हाँ, इलेक्शन से रिलेटेड।